हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आप सभी प्रियजनों को जय मसीह की। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे आज के नए दिन के लिए, आज की सुबह के लिए। एक एक जन अपने परमेश्वर का धन्यवाद करे। वो हमारा परमेश्वर जो मैं संभालता, जो मैं छुड़ाता, उस परमेश्वर का धन्यवाद करे। हर एक जन आप जहाँ कहीं से भी प्रभु के सूरी के साथ कनेक्टेड है, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो सकते, एक एक जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जैसे कि आपको पता है कि आज गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे है। हमारे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि आज एक सेलिब्रेशन का दिन है हमारे देश के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सहयोग को दिया है आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर जो हमारा संभालता, जो हमारे बोझ को उठाते, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो हमारा परमेश्वर हमारे बोझ को उठाते, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर आप हमें पिता परमेश्वर हर रोज संभालते हैं, इसलिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे परमेश्वर के पवित्र वचन योएल 2 अध्याय उसका 21 वचन में लिखा है, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सच में हमारा परमेश्वर जो बड़े बड़े और अद्भुत कामों को करते हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वह अपने वायदों का सच्चा और वफादार परमेश्वर। आज उस प्रभु यीशु मसीह का सभी जन धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस। एक एक जन जहाँ कहीं से भी आप इस समय प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज के दिन के लिए, आज के स्पेशल दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो आज के दिन को नहीं देख पाए, वो प्रभु यीशु मसीह में सो गए। बहुत सारे लोग आज भी अशांति में हैं, इस वजह से क्योंकि उनके प्रियजन, उनके घर के कुछ सदस्य जो है उनसे दूर हैं, और कुछ सदस्य उनके प्रियजन जो प्रभु में सो गए। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमें प्रतिदिन संभालता, छुड़ाता, हमारे बोझ को उठाता है, आज उस परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करते हुए हमारे मारे फिरने का हिसाब रखने वाले परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर में हर रोज संभाला, हमारी मदद की, सहायता की। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी उस्तत करते। प्रभु यीशु राजा, आपने पिता परमेश्वर हमें हर रोज़ संभाला है, हमारे बोझ को अपने ऊपर उठा के लिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन आप जहाँ कहीं से भी प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, हालेलुया, फौरन से आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु बोलते हुए एक एक जन प्रभु की सारी भलाइयों के लिए उसका धन्यवाद करें। इस समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए, खूबसूरत सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। हर एक जन अपने आत्मा और प्राण और शरीर को पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 116 उसका 5 वचन से, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखी हूँ। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रगट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है 17 वचन में, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा।
हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो हमारी मन्नतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के पवित्र वचन यहीं पर ही जब हमने 116 भजन संहिता पढ़ा, वहाँ पर 7 वचन में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब भजनगार भजन सहायता लिखने वाला जब दुखी हो गया तो उसने कहा कि हे मेरे प्राण, वो अपने प्राण से अपनी अंतर आत्मा से बात करता है और कहता है कि हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ। वो विश्राम स्थान किसे कहता है? जब हम भजन सहायता 91 पढ़ते हैं तो वो क्या कहता है कि जो परम प्रधान के साए के नीचे बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ना इधर ना उधर, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और यहाँ पर वह किसे कह रहा है कि तू अपने विश्राम स्थान में लौटा? प्रभु यीशु मसीह को वो कह रहा है, उसके साथ संगति करने को कह रहा है कि तू अपने विश्राम स्थान में लौटा। अपने प्राण को, जो दुखी है, जो शौकित है, जो इधर उधर की बातों में आ गया, उससे वो कहता है कि हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ। और विश्राम स्थान कौन है? आपका ऑफिस नहीं, आपका घर नहीं, आपका विश्राम स्थान क्या है? वो जहाँ पर आप बैठ के परमेश्वर के साथ संगति करते, वो आपका प्रेयर रूम, वो आपका परमेश्वर के साथ बैठने का स्थान, वो आपका गुप्त स्थान क्या है? वो विश्राम स्थान है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जब 5 वचन में पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है परमेश्वर अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारे ऊपर वो दया करने वाला परमेश्वर है। हमारे ऊपर वह अपनी करुणा की दृष्टि करने वाला प्रभु है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि हम वो बहुत दुखी है और वो कह रहा है कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, चिंता में हूँ। और वो अपने आप से बात करता है और कहता है कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू क्यों दुखी है, तू क्यों शोकित है? अपने विश्राम स्थान प्रभु यीशु मसीह के पास लौटा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, वो हमारी मन्नतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को वो सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज हो सकता है कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, किसी न किसी बात को लेकर के आप दुखी हैं, आप लगातार इसी दुख में हैं, इसी प्रॉब्लम में हैं। वो गुप्त बीमारियों को लेके, गुप्त रोगों को लेके, अपने घाव को लेकर के, जो कभी कहीं तो कभी कहीं, जो अपना आपके शरीर में दर्द, कहीं बॉडी के कभी किसी पार्ट में, कभी किसी पार्ट में आपको वो दर्द होता है, इसके लिए आप परेशान हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो अच्छी रीति से खा नहीं पा रहे, वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, वो उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप दूसरों से डिस्कस नहीं कर सकते। आज आपको अपने केस को, आपने उसी गुप्त प्रॉब्लम को, आपने उसी पर्सनल बातों को आज आपको परमेश्वर से कहने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है और वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है। पर फिर भी परमेश्वर कहते हैं कि तुमने आज तक नहीं मांगा इसलिए तुम्हें मिला नहीं है, क्योंकि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। इसलिए हर एक जन अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करे, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। आज कोई भी ऐसे नहीं रहेगा। हर एक जनों ने आज की प्रार्थना को सबके साथ शेयर करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आप परमेश्वर के कामों में आगे आते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें वहाँ पर नहीं रहने देगा, वैसे ही रहने नहीं देगा। दुखी, परेशान, लाचार, बेबस, कमज़ोर, बीमार, वो हमें नहीं रहने देगा। हालेलुया, क्योंकि आज हर एक जनों को परमेश्वर की ज़रूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है। इसलिए आपने आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आज जो परमेश्वर हमें छूना चाहता है, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन से, प्रार्थना से वो छुए जाते हैं, वो परमेश्वर के करीब आते हैं। हो सकता है वो दुखी हैं इसलिए परमेश्वर से दूर चले गए, ठोकर खाए इसलिए दूर चले गए हैं वो, पर जब आप उन्हें आज परमेश्वर के जोरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो वो परमेश्वर के करीब आ रहे हैं, वो प्रभु को जान पा रहे हैं, वो अपने दुख से आज़ाद हो रहे हैं, वो बीमारियों से आज़ाद हो रहे हैं, गलत रिश्तों से वो आज़ाद हो रहे हैं। जो रिश्ते होने नहीं चाहिए, ऐसे रिश्ते
आजकल लोगों के जीवन में है, इसलिए परेशान है, माँ बाप परेशान है, दुखी है। इसलिए आपको क्या करना है, आज परमेश्वर के करीब लेके आना है। हालेलुया, थैंक यू जी, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज सभी को कनेक्ट करें परमेश्वर के हजूरी के साथ। एक एक जन जहाँ कहीं से भी हैं, आज सभी को कनेक्ट करें। थैंक यू जीसस। सभी जन अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपने आत्मा, प्राण और शरीर को, आप जो कार्य करने जा रहे हैं, जो कार्य करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, इसी वक्त परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। प्रभु की पवित्र अगुवाई को मांगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते प्रभु हर एक जनों के लिए, जितने जन पिता परमेश्वर आपके सम्मुख है इस समय, हर एक जनों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब परमेश्वर के पवित्र वचन दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन में पढ़ते तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, और यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरे, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन में ये भी लिखा है कि मैं उनके देश को जोए का तोए कर दूंगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस समय परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं, पर उनके शहर में, उनके देश में, जहाँ पर वो रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं अभी भी नहीं है। हालेलुया। पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि देश के लोगों तुम दीन होकर के प्रार्थना करो, तो परमेश्वर कहते हैं कि जो स्वर्ग में परमेश्वर है तुम्हें स्वर्ग से छुड़ाएगा, बचाएगा और तुम्हारे देश को जोए का तोए कर देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम परमेश्वर के वचन में योना के बारे में पढ़ते हैं तो परमेश्वर की एक प्लानिंग थी निनवा के लोगों को बचाने के लिए, निनवा देश के लोगों को बचाने के लिए। तो परमेश्वर वहाँ पर डिवाइन हेल्पर को भेजते हैं, योना को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। किसी न किसी तरह से क्या है कि योना वहाँ पर पहुँच ही जाता है। आप सबको पता है कि क्या हुआ था, योना वहाँ पर जाना चाहता कि नहीं जाना चाहता, आप सब लोग जानते हैं। पर जैसे भी वो योना जब वहाँ पर पहुँच जाता है, जब वो परमेश्वर के बारे में बताता है उस देश में जाकर के, तो क्या होता है, वो देश के लोग बचाए जाते हैं। बल्कि परमेश्वर उनसे क्रोधित थे, दुखी थे परमेश्वर उन लोगों से। तो क्या है कि वो लोग जब दीन होकर के प्रार्थना करते हैं, अपने गुनाहों को परमेश्वर के सम्मुख आके मान लेते, तो परमेश्वर उन पे बड़ी दया करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए अच्छे अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहते हैं। और आज हमारे भारत, इंडिया के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है। हालेलुया, क्योंकि आज के दिन 1950 में इंडिया का संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। हालेलुया। और आज बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें अच्छी सुविधाएं वो लोगों के पास नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है। और आइए हम सब मिल करके जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्या है, बंद मार्गों को खोल देते हैं। प्रार्थना जो है एक चाबी है, वो हमारे मार्गों को खोलती है, वो बंद रास्तों को वो खोल देती है। हालेलुया। प्रार्थना हमारे जीवन में छुटकारा, चंगाई, उद्धार को लेकर के आती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और हम प्रार्थना करेंगे। और ये बताते कि जो 9 साल का इनका दर्द था सिर में, जो फीवर रहता था, और ये बताते कि रात रात भर ये सो नहीं पाते थे। और इनको उसी समय इनके बताते हैं कि इनके गंदे सपने भी बहुत ज़्यादा आते थे। इनके सपने में इनको मुर्दा दिखाई देते थे, फेस टू फेस बताते हैं। इस तरह से ऐसे हो रहा था। पास्टर, जिस बहन का नाम है बबीता, और ये बिहार के रहने वाले हैं। और ये बताते हैं कि परमेश्वर के नाम को बिल्कुल भी नहीं जानते थे ये। और ये कहते जब परमेश्वर के नाम को नहीं जानते थे तो ये बहुत ज़्यादा अपने जीवन को लेके परेशान थे। और ये बताते हैं कि एक सिस्टर जो हमारे चर्च की विश्वासी है, उन्होंने द गॉड ऑफ हेवन चर्च के बारे में बताया और पास्टर दीप्ति जी के बारे में बताया कि आप हमारे साथ चर्च में चलें,
आपकी जो परेशानी है, जो बीमारियां हैं, सब कुछ ठीक हो जाएंगी। तो वो सिस्टर ने इनको फ़ोन पे बताया कि आप फ़ोन पर पास्टर जी की प्रार्थना को सुनो। तो इन्होंने यूट्यूब पे प्रार्थना को सुना। जब ये प्रेयर को सुनने लगे तो और ये बताते हैं वो प्रेयर इनको बहुत ज़्यादा घबराहट दे रही थी, और बताते हैं इनको पहले बहुत ही ज़्यादा दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे और ये बहुत बीमार रहते थे, और ये सारा दिन बताते कि ये उठ नहीं पाते थे, इतना ज़्यादा इनको वीकनेस लगती थी। और ये जब पहली बारी प्रार्थना को सुना था पास्टर जी की, तभी बताते कि इनको जो अटैक हो रहे थे तो वो शैतान इनको रुकने नहीं दे रहा था। इनके मन में ऐसा आता था कि ये प्रेयर को मैं ना सुनूं। और बताते जब इन्होंने थोड़ी सी प्रेयर सुनी, उसके बाद इन्होंने फ़ोन को बंद कर दिया। जब इन्होंने फ़ोन को बंद कर दिया, उसके कुछ समय बाद बताते हैं कि और ज़्यादा ये परेशान होने लगे। बहुत ही इतना सारा दिन बीमार रहते थे, सिर दर्द भी रहता था। ये प्रॉब्लम इनको 9 सालों से लगातार हो रही थी। और ये बताते हैं कि जब ये और ज़्यादा परेशान हो गए, फिर कहते चलो एक बार मैं पास्टर जी की प्रार्थना को और सुन लेती हूँ। जब इन्होंने पास्टर जी की प्रार्थना को दोबारा सुना, पूरी प्रेयर को सुना, तो इनको बहुत वो प्रार्थना अच्छी लगी और इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और इनको हर एक प्रेयर्स मिलती रही। फिर ये कुछ समय बाद ये चंडीगढ़ आए अपने भाभी के साथ, और ये बताते हैं कि लगातार ये चर्च में 2 महीने से लगातार आ रहे हैं। और ये बताते हैं कि जो 9 साल का इनका दर्द था सिर में, जो फीवर रहता था, और ये बताते हैं कि रात भर ये सो नहीं पाते थे, और इनको उसी समय इनके बताते हैं कि इनके गंदे सपने भी बहुत ज़्यादा आते थे। इनके सपने में इनको मुर्दा दिखाई देते थे, फेस टू फेस बताते हैं। इस तरह से ऐसे हो रहा था। पर जो हमारे चर्च के विश्वासी हैं, एक सिस्टर, उन्होंने यहाँ चर्च में लेके आए पहली बार। तो ये यहाँ पे ऐसे आंखें खोल कर देख रहे थे कि यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो इनके अंदर दुष्ट आत्माएं थे वो उन्हें यहाँ पे टिकने नहीं दे रही थी। पर इनको मेरी टीम ने बोला कि आप यहाँ पर आंखें बंद करके प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। और सचमुच में जब ये 2 महीने लगातार चर्च में आए, जो कि इनके 9 साल से सिर में दर्द थी और गंदे सपने आते थे और दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और ये रात भर सो नहीं पाते थे, परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से उस बीमारी से, उस दर्द से, उस अटैक से पूरी तरह से आजाद कर दिया। हालेलुया! थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए, जितने जन प्रभु आपके हजूरी में हैं, जितने जन इस समय प्रभु आपके सम्मुख आकर के अपने सरों को आपके हजूर झुकाए हैं, आज एक एक जनों की सुधि लेने के लिए प्रभु पिता हम आपके आगे प्रार्थना, निवेदन, विनती करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर हैं, आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। प्रभु तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु आप सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर हैं, सब कुछ जानने वाले परमेश्वर। प्रभु हम आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जनों के लिए पिता परमेश्वर। जितने जन प्रभु यीशु इस समय आपकी हजूरी में दुखी, परेशान, लाचार, बेबस, कमजोरी के हाल में बेघर, प्रभु आज एक एक जनों को छू लेना, लाचारियां इनके जीवन को छोड़ के जाए, जो ये बेबस है प्रभु अपने काम को करने के लिए। प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक जन कोई भी बेआस ना रहने पाए, कोई भी बेघर ना रहने पाए, अच्छे और बेस्ट घर के साथ इन्हें ब्लेस करने के लिए, अच्छी लोकेशन वाले घर के साथ इन्हें ब्लेस करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु पिता सब कुछ पूरा करने वाले प्रभु आप हैं, सब कुछ जीवन में मुहैया करने वाले परमेश्वर आप हैं। प्रभु जितने लोग बीमार हैं, लाचार, बेबस, कमजोरी के हाल में प्रभु, और इस समय आपको पुकारते हैं, हर एक के जीवन में प्रभु अपनी योजना को पूरा कीजिए, उठा के खड़ा कीजिए। जो बीमार है प्रभु जी आज आपके वचन से छुए जाए, आज आपके पवित्र आत्मा से छुए जाए पिता परमेश्वर, एक एक जान। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु मदद और सहायता करना, हर एक जनों को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, एक एक जनों को पिता परमेश्वर
जो कमजोरी की हाल में पिता परमेश्वर लाचार है प्रभु जी, हर एक लाचारी इनके जीवन को छोड़ के चली जाए, हर एक कमजोरी प्रभु इनको छोड़ के चली जाए और आपका बल प्रभु इनके जीवन में आने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु पिता, मदद करो हर एक कंट्री को, हर एक शहर को प्रभु आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। जैसी जैसी सुविधाएं लोगों के लिए प्रभु जी इनके देश इनके शहर में होनी चाहिए प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते ब्लेस कीजिए, प्रार्थना करते प्रभु पूरा करके दीजिए यीशु के सामर्थी नाम से। ब्लेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है कि तू अपने देश के आगुओं के लिए, अपने आगुओं के लिए लगातार प्रार्थना करते रहो। हम अपने प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना करते प्रभु, अपने प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमएलए, हर एक आगू के लिए प्रभु जी आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु, उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु राजा, ताकि प्रभु जी अपने देश को पिता परमेश्वर अच्छी रीति से चला सके। पिता परमेश्वर विजडम दे के चलाने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक डिपार्टमेंट्स को प्रभु आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, प्रभु एक एक डिपार्टमेंट्स को प्रभु आपके हाथों में सरेंडर करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जो भी सप्लाई करने वाले डिपार्टमेंट है प्रभु, सब आपकी ओर से प्रभु आज छुए जाए और ब्लेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। खास प्रार्थना करते प्रभु आर्मी के लोगों के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए प्रभु पिता परमेश्वर हर एक तरह से संभाल के रखना। जितने लोग पिता परमेश्वर बॉर्डर पे प्रभु जॉब करते प्रभु, वहां पर आपका पवित्र आत्मा हर एक जनों को संभाले, उनकी रक्षा, उनकी मदद प्रभु सब आपकी ओर से होने के लिए प्रभु जी आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जी, हर एक दर्द से आजाद कीजिए, हर एक घाव प्रभु जी आज आपके सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से सूख जाए। हर एक घाव जो हो नहीं सकता प्रभु आपके सामर्थी नाम से प्रभु जी संभव है कि वो सूख जाए इसी वक्त और उनके शरीर से अलग हो जाए, अलग हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु। वो घाव जो कभी कहीं तो कभी कहीं आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से इनके शरीर से गायब हो जाए, वैनिश हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक एलर्जी, इन्फेक्शन इसी वक्त यीशु के नाम से आपके शरीर से जाए, आपकी बॉडी से जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। खिलाया पिलाया जादू टोना तंत्र मंत्र आपके बच्चों के जीवन से जाए, आपके हस्बैंड के जीवन से जाए, आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक इन्फेक्शन से आजाद कीजिए प्रभु जी, इन्फेक्शन से इसी वक्त आपका सामर्थ्य और आजाद करे प्रभु। हर एक बॉडी के ऑर्गन्स प्रभु जी जो डैमेज है आज हम प्रार्थना करते रिप्लेस हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से, वो रिप्लेस किए जाए यीशु के सामर्थी नाम से। वो ठीक करने के लिए प्रभु पूर्ण चंगाई देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। जो कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में प्रभु वो दूर करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सब कुछ प्रभु फिक्स कीजिए, रिस्टोर करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। जो रुपए पैसे की कमी है, अपने इलाज के लिए बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है, अपना इलाज नहीं करा पा रहे, अपने घर में अच्छी रीति से फंक्शन नहीं कर पा रहे, प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु पूरा कीजिए, कमियों को पूरा कीजिए प्रभु। यीशु आप घटियों को पूरा करने वाले प्रभु, आपका पवित्र वचन में लिखा है प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है कि जुआ सिंहों को तो घटी हो सकती है परंतु यहोवा के खोजियों को कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी प्रभु। इसलिए इनकी कमी को दूर कर, घटियों को पूरा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक जरूरत का जो मुहैया कीजिए, एक एक प्रभु यीशु इनकी किचन के ऊपर प्रभु यीशु आपकी आशीष बरकत आने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। एक एक घर की चीज को प्रभु जी आपकी आशीष से भरने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। पिता मदद सहायता करना, पिता परमेश्वर जो टेस्ट है, जो एग्जाम है प्रभु सब आपके नाम की महिमा में होकर के बदल जाए। हर एक पिता परमेश्वर जीवन की इनकी जरूरतें, इनकी बातें, इनका काम सब प्रभु आपके नाम की महिमा में होकर के बदल जाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु। जो हॉस्पिटल से है, बीमारी के बिस्तर में है, इसी वक्त यीशु के नाम से छुए जाए और चंगे हो जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से छुए जाए और पूर्ण चंगाई प्रभु आने के लिए इनके जीवन में आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। मेडिसिन के जीवन से आजाद कीजिए, हॉस्पिटल के जीवन से आजाद कीजिए। बार बार जो टेस्ट कराने जाता है, रिपोर्ट कराने के लिए जाना पड़ता है प्रभु, आजाद और रिहा करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इस बार जब रिपोर्ट कराए तो प्रभु सच में आपके नाम की बड़ी महिमा होने पाए। इस बार जब टेस्ट कराए तो आपका नाम महिमा
महिमा को पाए प्रभु जी। बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु। जितने लोग आज फास्टिंग में मदद और सहायता करना, फास्टिंग के जरिए प्रभु तमाम बंधन के जीवन को तोड़ने के लिए पिता परमेश्वर आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक दर्द से आजाद कीजिए, हर एक घाव से इलाज पिता परमेश्वर आजाद करने के लिए, इनके घाव का इलाज करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। शुगर की बीमारी से आजाद कीजिए, बीपी की प्रॉब्लम से आजाद कीजिए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद करने के लिए पिता परमेश्वर आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। गुप्त रोग यीशु के सामर्थ्य नाम से इसी वक्त इन्हें छोड़ के जाने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। जिनके पास जॉब नहीं प्रभु बेस्ट जॉब का इंतजाम कीजिए, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। कर्जे की दुष्ट आत्मा से आजाद कीजिए, नशे की दुष्ट आत्मा से आजाद कीजिए। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है प्रभु, उस आगमन के लिए तैयार करें, निर्दोष और निष्कलंक को बनाए। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। और जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं अपनी गवाही को देना कोई ना भूले। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें। और जो लोग अपने स्पेशल बीजों को प्रभु के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए, इवेंजलिज्म के कामों के लिए अपने स्पेशल बीजों को बोना चाहते हैं, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, आप क्यूआर स्कैनर के जरिए, बैंक डिटेल के जरिए अपने स्पेशल बीजों को प्रभु के राज्य के लिए, चर्च की ज़मीन के लिए, चर्च के कामों के लिए, सुसमाचार के लिए आप अपने बीजों को बो सकते हैं। हालेलुया। अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, पास्टर अशोक जी के, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, पूरी टीम के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया।